नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय का 100वां दीक्षांत समारोह 24 फरवरी को होने जा रहा है और आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर अजय अरोड़ा और इन दिनों वो तैयारियों में व्यस्त हैं बहुत और हमारे लिए समय निकाला है उन्होंने कि इस बार इस 100वें दीक्षांत समारोह में क्या खास है। स्वागत है अरोड़ा जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद और नमस्कार मुनमुन जी। 24 फरवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी का 100वां कन्वोकेशन होने वाला है। ये अपने आप में यूनिक इस तरह से है कि आज हम अब 101 साल में प्रवेश कर चुके हैं। 101 साल और पूरे 100 कन्वोकेशन, शायद ऐसी मिसाल मुझे तो नहीं लगता कि भारतवर्ष में किसी और विश्वविद्यालय की होगी। तो आपके माध्यम से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हर उस छात्र को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने 2023 में अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की और वो इस कन्वोकेशन में डिग्री प्राप्त करने के लिए आतुर भी होंगे और उनको उस बात की बधाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कन्वोकेशन में हमारे कुछ विद्यार्थी जो अपने सब्जेक्ट में अपने कोर्स के अंदर अपने प्रोग्राम में टॉप करते हैं उनको दिल्ली विश्वविद्यालय इस कन्वोकेशन में 2023 के छात्रों को गोल्ड मेडल देती है। और जिन विद्यार्थियों ने अपनी पीएचडी पिछले 1 साल में की है उनको भी हम डिग्री देते हैं। इस बार जो डिग्री दी जाएगी वो इस कई मायनों में अपने आप में पुरानी डिग्री से काफ़ी अलग होगी। कुछ ऐसे फीचर हैं जो पहली बार हमने ऐड किए हैं, कुछ फीचर पहले भी थे उनको हमने रिटेन किया है। जो दिखने में सबसे बड़ा फ़र्क नज़र आएगा वो ये आएगा कि इसमें उस विद्यार्थी की फ़ोटो भी होगी और उसमें उसकी माता का भी नाम होगा। तो ये 2 ऐसे फीचर हैं जो कम से कम दिखने में पिछली डिग्रियों से अलग होंगे। उसके अलावा कुछ और फीचर भी हैं जो अपने आप में इस डिग्री को यूनिक बनाते हैं। ये आने वाली जो है ये एक प्रोटोटाइप है जो आने वाले वक्त में आपको इस तरह से दिखाई देगी। अगर आप देखें अपने स्क्रीन पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे बॉक्स बना है उसमें आपकी कलर फ़ोटो होगी और जो राइट हैंड साइड पे एक आपको स्टार शेप में दिखाई दे रहा है। ये फीचर आप नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे। ये हिडन इमेज होती है जो आप यूवी लाइट से अगर इस पे डालेंगे तो आप देख पाएंगे। और बहुत से ऐसे फीचर हैं जो आप जो नॉर्मली नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते। तो इसको ये इस तरीके से बनाया गया है कि इसकी कॉपी करना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से हमारी भारत देश की करेंसी होती है उसी तरह की फीचर बहुत से फीचर मिलते जुलते इसमें भी हैं ताकि ये अपने आप में एक ऐसा डॉक्यूमेंट रहे जो काफ़ी देर तक आप इसको देख के खुश भी हो और ये अपना कोई स्वरूप ना बदले। तो बहुत से ऐसे फीचर हैं जैसे अगर आप देखेंगे इसमें नीचे बार कोड है, इसमें क्यूआर कोड है। आज के विद्यार्थियों को पता है कि अगर वो स्कैन करें तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो उसके थ्रू भी देख सकते हैं। वाइस चांसलर के सिग्नेचर के नीचे एक स्पेशल फीचर होगा। अगर कोई विद्यार्थी इसकी कॉपी करेगा तो उस पर डायरेक्ट वर्ड आ जाएगा कि ये कॉपीड है, यानी कि इसकी अपने आप में नकल करना या इसको कॉपी बनाना वो मुश्किल होगा। अगर आप कॉपी बनाएंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली वो फीचर है जो ये बताएगा कि ये कॉपी है। इसमें वाटरमार्क है, इसके अंदर यूवी इनविजिबल लाइट है। यूवी इनविजिबल लाइट का मतलब होता है कि हमारी जो आँखें हैं वो हम नॉर्मली विजिबल रेंज देखते हैं। जो फिजिक्स के छात्र है वायलेट कलर से लेकर रेड कलर तक की सारे कलर हम देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी लाइट होती हैं जो आँखों से नहीं देखी जाती। ये यूवी भी उसमें एक होती है। उसको देखने के लिए आप स्पेशल फीचर यूज़ करते हैं और इसमें यूवी लाइट से कुछ लिखा गया है जो यूवी लाइट के में देखने से चमकता है, वो आप इसमें देख सकते हैं। कभी कभी विद्यार्थी ये भी कहते थे कि हमारी जो डिग्री है इसमें सीरियल नंबर नहीं है। उस चीज़ों को भी मानते हुए हमने इस बार हर डिग्री पे एक सीरियल नंबर भी डाला है और पहले की तरह उस बच्चे का नोटपैड नंबर, रोल नंबर होगा। बहुत से छात्र जो
जो एसओएल के हैं वो पूछते हैं कि क्या हमारी डिग्री, उनकी डिग्री भी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी ये डिग्री हमारे दूसरे कॉलेज के विद्यार्थियों की होती है। इसमें सिर्फ आपका कोर्स का नाम होता है कि उस प्रोग्राम में आप पढ़े हैं, आपका नाम जो आपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में भरा था वही होगा। और एक सवाल आपने किसी बच्चे का पूछा था कि प्रोफाइल क्या होता है और हमारे को प्रोफाइल अपडेट करने का क्या मतलब होता है। पिछले कुछ वर्षों से हमने ये पाया कि हम जो डिग्री है वो समय पे विद्यार्थियों को नहीं दे पा रहे हैं। उसका एक रीज़न ये होता था कि हमारी डिग्री जो बाइलिंगुअल होती है, अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिंट होती है, तो जो विद्यार्थियों के नाम थे वो हिंदी में हमारे पास अवेलेबल नहीं होते थे, उनका, उनके पिता का नाम और आज के दिन में उनकी माता का नाम। तो हिंदी में नाम ना अवेलेबल होना, क्योंकि हिंदी भाषा जब हम लिखते हैं तो एक अंग्रेज़ी में जो शब्द है और हिंदी में जो उसका लिखने का तरीका वो अलग हो जाता है। अब राम को हम आ की मात्रा और माँ लिखते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में उसको RAMA लिखा जाता है। लेकिन अगर उसको मैं प्रोनाउंस करूँ, उसकी प्रोनाउंसिएशन करूँ, तो वो ऐसा लगता है कि रामा है, लेकिन वो तो राम ही है, क्योंकि जो हमारा हिंदी में माँ है उसमें आ छुपा हुआ है, तो वो उस आ को दर्शाने के लिए अंग्रेज़ी में MA लिखा जाता है। अगर उसमें से आ की मात्रा हटानी है या आवाज़ को हटाना है तो माँ के नीचे हलंत लगाया जाता है। इस तरह के बहुत सारे रूप हैं। तो इसलिए हमने ये सोचा कि बच्चा जिस तरीके से अपना नाम हिंदी में लिखना चाहे, शाह कई तरीके से लिखा जाता है, वो लिख के हमें दे दे, अपने पिता, अपनी माता का नाम और अपनी फ़ोटो। तो ये और एक और इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम एनरोलमेंट नंबर कहते हैं। अगर किसी बच्चे का एनरोलमेंट नंबर ठीक नहीं होता तो वो भी एक रीज़न होता है कि हम उसकी डिग्री नहीं प्रिंट कर पाते हैं। अभी भी कुछ कॉलेजेस से हमने रिक्वेस्ट की है कि उन्होंने अपनी जो बच्चों की इन्फॉर्मेशन दी है वो इनकम्प्लीट है, कि उनके एनरोलमेंट नंबर ठीक नहीं है। तो अगर बच्चा कि अपने हाथ में हो कि वो अपना नाम हिंदी में, अपने माता का, अपने पिता का नाम और अपनी फ़ोटो, और इस बात को एश्योर करें कि उसका एनरोलमेंट नंबर ठीक है, जो कि प्रोफाइल में वो अपडेट करता है और उसके बाद उसको कॉलेज वेरीफाई करता है। इसीलिए ये हमने एक कंडीशन इम्पोज की कि आप अपना रिज़ल्ट तो देख पाएंगे, लेकिन मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आपकी मार्कशीट डाउनलोड नहीं होगी। तो जैसे ही अगर मार्कशीट में जो नाम आपने खुद लिखा है वही का वही नाम, वही की वही फ़ोटो आपकी इस डिग्री में आने वाली है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसकी फ़ोटो, हमने ये भी पाया कि बहुत सारे बच्चों ने फ़ोटो जो है वो पासपोर्ट टाइप की फ़ोटो ना लगा के सेल्फी लगा दी है। तो मेरी आपके माध्यम से ये भी विनती है कि अगर आने वाले वक्त में जो आगे विद्यार्थी हैं वो कृपया करके एक अच्छी सुंदर पासपोर्ट फ़ोटो लगाएं जो कि आपकी डिग्री और आपकी मार्कशीट में दोनों में होगी। तो इस तरह की फ़ोटो मत लगाएं कि कल को 5 साल 10 साल के बाद जब आप देखें तो आपको थोड़ा सा अजीब लगे। और इस डिग्री में और भी बहुत से ऐसे फीचर हैं जो बच्चा अगर चाहे तो एक मैग्नीफाई लेंस से और यूवी लाइट से बहुत सारे फीचर देख सकता है, और वो देखेगा कि उस तरह की ही प्रिंटिंग है जैसे मेरे 500 या 100 के भारत सरकार के जो नोट होते हैं, वो जो हमारे RBI करेंसी नोट है, बिल्कुल वैसे ही हमारी डिग्री है। और आने वाले टाइम में इसी से मिलती जुलती हम मार्कशीट भी बच्चों को देने वाले हैं। जो विद्यार्थी 2023 में पास हुए हैं, आने वाले 1-1.5 महीने में उनको एक ऐसी ही बढ़िया सी मार्कशीट भी देंगे जो कि उनकी डिग्री की छोटा भाई या छोटी बहन की तरह लगेगी। और दूसरा एक मेन चेंज जो हमारी इस कन्वोकेशन में हो रहा है कि हम बहुत सालों तक तकरीबन 99 ईयर तक एक ऐसा कॉस्ट्यूम पहनते थे जो कि हमारा प्री पार्टीशन टाइम से था, जो इसमें हमारी भारतीय संस्कृति नहीं थी, शायद विदेशी संस्कृति ज़्यादा उभरती थी। उसको हमने पिछले कन्वोकेशन में बदला और इस बार उसका स्वरूप बिल्कुल भारतीय कर दिया है और बिल्कुल एक जिसे अंगवस्त्र कहते हैं वो अंगवस्त्र की तरह सारे जो इस कन्वोकेशन में भाग लेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो इस 100वीं कन्वोकेशन के
चीफ गेस्ट हैं और हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर से लेके जो बच्चा यहाँ पे डिग्री और मेडल लेने आएगा वो सारे एक अंगवस्त्र पहनेंगे जिसमें एक तरफ दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम हिंदी में लिखा होगा और दूसरी तरफ उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी का लोगो होगा। आपके माध्यम से ये भी मैं बताना चाहूँगा कि पहले बच्चे जो ये कॉस्ट्यूम है वो किराए पे लेते थे और उसका किराया बहुत ज़्यादा था, उससे कम प्राइस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की अंदर वुमेंस एसोसिएशन है उससे वो प्राप्त कर सकते हैं, बहुत नॉमिनल प्राइस के पर वो अवेलेबल है। उसको वो सोवेनियर की तरह अपने पास सजा के रख सकते हैं। और ये इस बार जो हमारा कॉस्ट्यूम होगा जो नॉर्मल हम अपने कपड़ों के ऊपर पहनेंगे वो बिल्कुल भारतीय संस्कृति के रूप होगा। हमारे कुछ प्रोटोकॉल हैं उसके हिसाब से स्टार्टिंग फ्रॉम द चीफ गेस्ट टू वीसी एंड टू डीन कॉलेजेस और रजिस्ट्रार, इन सब के अलग अलग कलर सेम रहता है बट उनके ऊपर थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। और इस तरह से हमारे जो कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं और यूनिवर्सिटी के हेड्स हैं उनके लिए भी एक इसी तरह का अंगवस्त्र होता है। और इसी तरह से जो स्टूडेंट हमारे हैं जो पीएचडी लेते हैं और या जो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री में गोल्ड मेडल लेते हैं और इसी तरह अंडर ग्रेजुएट है उनके भी लिए ये कंपलसरी है कि उनको ये अंगवस्त्र पहन के ही हमारे कन्वोकेशन में सोवी कन्वोकेशन में भाग ले पाएंगे। तो किस तरह का सर अंगवस्त्र होगा एक बार उसको दिखाएं। ये बहुत सिंपल सा है। एक जो अंगवस्त्र पिछली बार हमने बदला था और हम चाहते तो इसी तरीके का थे लेकिन जो नॉर्मल जिसे स्टोल कहा जाता है वो आगे पीछे हो जाता है। तो इसकी खासियत ये है कि अगर आप एक बार पहन लेंगे, मैं पहन के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरी पोजीशन अलाउ नहीं करती कि मैं वाइस चांसलर का पहनूं, लेकिन आपके माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि ये इस तरह का है और इसके सेंटर में हमने इस तरह से बनाया कि अगर आपने एक बार पहन लिया तो लेफ्ट एंड राइट साइड बराबर रहेगी, वो बिल्कुल हिलेगी नहीं। मतलब एक तरफ लोगो रहेगा और हाँ जी, एक तरफ अगर आप देखेंगे कि इसमें हिंदी में दिल्ली विश्वविद्यालय लिखा गया है और दूसरी तरफ हमारा लोगो है। और इसमें ये जो आप दो कलर की पट्टियाँ देख रहे हैं गोल्डन और सैफरन कलर की, ये इनका साइज़ प्रोटोकॉल के हिसाब से बदल जाता है। जो सबसे ज़्यादा बड़ी होती हैं वो हमारे चीफ गेस्ट के होते हैं, उसके बाद में उससे ज़रा सी छोटी वीसी और इस तरह से इसमें बदलाव होता है। ये हमारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नियम है उसके हिसाब से हम हर मेंबर को जो इस कन्वोकेशन में पार्ट लेता है उसको हम देते हैं उसके पोजीशन के हिसाब से। तो इस बार ये हमारा प्रयास है और ये आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि ये ना कि सिर्फ भारतीय संस्कृति का है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के ही टीचरों ने मिलके इसका डिज़ाइन बनाया है। और दिल्ली विश्वविद्यालय खुद डिज़ाइन किया है इसको। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ही है। हाँ, उनके कार्यरत कुछ टीचरों ने तीन चार कॉलेजेस के और सारी ही महिलाएं थी, उन्होंने बहुत मेहनत से काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन के बाद इस डिज़ाइन का फाइनल किया और ये काफ़ी खूबसूरत लग भी रहा है। और ये जो पर्पल कलर जो ड्यू के मस्कट का कलर, हाँ जी, ये तो हमारे विश्वविद्यालय का जो ऑफिशियल फ्लैग है उसका कलर है, उसी कलर से ये बना हुआ है, वही कॉलेज हमारा यूनिवर्सिटी का कलर रिप्रेजेंट करता है। लगभग सर इस बार कितने विद्यार्थी जो है वो डिग्री प्राप्त करेंगे? देखिए, तकरीबन इस बार अगर मैं एसवेल को मिला के कहूँ तो तकरीबन 1,40,45,000 बच्चा डिग्री लेगा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और मेडिकल्स की मिला के। और तकरीबन 191 डिफरेंट मेडल्स हैं, वो भी इस बार बच्चों को दिए जाएंगे। तो सर जो गोल्ड मेडल्स हैं जो है वो इस बार भी विमेन पावर देखने को मिलेगा या फिर जो है मिक्स? मुझे लगता है कि ये अभी एक क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा
तर्कसंगत नहीं रहता। मुझे मतलब गर्व है ये बात कहते हुए, एज ए फादर ऑफ 2 डॉटर्स। आज पिछले कई वर्षों से, अब मतलब आज की बात नहीं, कि बहुत मतलब ये तो इस्टेब्लिश हो गया कि लड़कियां की परफॉर्मेंस लड़कों से अच्छी है और ज़्यादा अच्छी है, फ़र्क भी काफ़ी है। ये एक सच है। ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं, अगर आप सीबीएसई में देखें, हाँ, अगर आप सिर्फ पता नहीं ऐसा क्यों है कि इंजीनियरिंग को छोड़ दीजिए, मेडिकल में भी देखिए, और कम से कम दिल्ली विश्वविद्यालय में या सीबीएसई में भी महिलाओं का, लड़कियों का हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है। और इस 100वां कॉन्वोकेशन है सर, तो कुछ और आपको याद आ रहा है कि जो है वो 99 से 100वें में क्या चेंज आ गया? देखिए, कोई भी सिस्टम ऐसा कभी भी एक जैसा नहीं रहता, बदलाव आता है, बदलाव तो ज़िंदगी का हिस्सा है। जैसे मैंने बताया कि इस बार हमने कई फीचर अपनी डिग्री में ऐड किए। थोड़ी थोड़ी चीज़ें और भी आप देखेंगे, छोटी छोटी हैं, लेकिन हाँ, अगर आपने कहा बदलाव, इस बार हम बच्चों को जो डिग्री देंगे वो पहले हम एक कागज़ के फोल्डर में देते हैं। इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक स्पेशली डिज़ाइन अपने इसी पर्पल कलर में एक बहुत बढ़िया डिज़ाइन करके एक फ़ोल्डर बनाया है, जिसमें आगे 100वां कन्वोकेशन लिखा हुआ है, 100 कन्वोकेशन लिखा है, और पीछे हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय का कुल गीत है। और ये अपने आप में एक अच्छा जेस्चर है हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर का उन्होंने कहा कि हम डिग्री ऐसे दें कि बच्चा उस डिग्री के उस फोल्डर को भी संभाल के रखे और उसकी लाइफ काफ़ी हो। तो काफ़ी अच्छा इस बार एक फ़ोल्डर डिज़ाइन किया गया है, वो पर्पल कलर का है, और वो भी हर बच्चे को जिसको यहाँ डिग्री दी जाएगी या मेडल दिया जाएगा उसको वो दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपको बहुत शुभकामनाएं आगामी कॉन्वोकेशन के लिए। अपने तैयारियों के बीच से समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, धन्यवाद।